2 किंग 4:3 पढ़ेंगे and finally it is closed. उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मत लेना और पूरे बर्तन चला। घटना कहां पर है? जहां पर एलिशा गया और वहां पर उसने बोला कि एक लेडी थी और उससे बोला कि उसको विधवा थी और उसको लिखा कि मेरे घर के सामने वसूली भाई खड़े हैं और मेरे बेटे को ले जाएंगे। तो उसने कहा कि एक काम कर, तेरा कुछ घाटा नहीं होगा, तू बर्तन इकट्ठा कर। और उसने क्या, जार दिया, उसमें ऑयल था और वो जार से भरते गए। हालेलुया, सारे बर्तन भरते गए। किसने दुआ करी थी? कौन उसमें इन्वॉल्व था? मैन ऑफ गॉड कौन था? एलिशा। और वो विधवा स्त्री थी। खड़ा कौन था? शैतान, खाने के लिए। यहाँ कौन आ गया इन बिटवीन? मैन ऑफ गॉड। उस बीच में, उस परेशानी के बीच में कौन खड़ा है? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, प्रोफेट खड़ा है। और वहां पर वो जो है सब बर्तन भर रहा और बच्चे से बोलती और मांग के लाओ, पड़ोसियों से लेके आओ। और लेके आते हैं, उनमें भरता रहता है। तेल खत्म नहीं होता। हालेलुया, लिखा है तेल खत्म नहीं होता। It kept on flowing on each vessel। और जब पुकार के बोलती है तो लड़का बोलता है कि बर्तन खत्म हो गए। अब बर्तन नहीं रहे। बर्तन क्या है? तेल है, अभिषेक। बर्तन हम लोग हैं, अभिषेक है, तेल है, लेकिन हम नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए एब्सेंट हो सकते हैं। हालेलुया। जैसे मैं अपनी एयरफोर्स की क्लासेस में बैठा रहता था, बैठे बैठे कहीं और चला जाता था। हालेलुया। और सो जाता था आंख खोल करके। सामने वाला टीचर सोच रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, वो ध्यान से पकड़ा जाता था। जब पीछे पूछते बताओ जरा, तो पकड़ में आ जाता था। हालेलुया। तो ये तो हम लोग की क्वालिटी है कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे कहीं भी चले जा सकते हैं। हालेलुया है। तो हमें पता नहीं कितने लोग चले गए। हालेलुया। मैसेज अभिषेकित था, इस आवर पार्ट हमें ध्यान देना है, सुनना है। तो वो जो था वहां पर तेल जो था, तेल फ्लो कब रुका? जब बर्तन नहीं थे। यानी कि बर्तन, वो भी बर्तन जिसमें छेद ना हो। हालेलुया। बर्तन होना चाहिए, उसमें छेद न होना चाहिए और अवेलेबल होने चाहिए। अनॉइंटिंग इज देयर, अनॉइंटिंग इज हियर। हम लोग को ये कॉमिक्स या इंद्रजाल कॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग परमेश्वर का प्योर वचन पढ़ रहे हैं। हालेलुया। इसमें मेरा कुछ भी 10% भी नहीं, मेरा सब वचन से। और वो अभिषेक है, लेकिन हमें बर्तन हम है, उसमें अभिषेकित बर्तन परमेश्वर भरता है। और उसमें छेद क्या है? छेद हमारी बात को ना सुनना। छेद क्या है? हमारी बातों को ना मानना। छेद क्या है? मैं वैसे ही करूंगा, मैं एलियू नदाब की तरह अपनी फायर अलग की लेके आऊंगा। लॉर्ड कहता है जैसे तू है वैसे आ, अपने तरीके से मत आ। डोंट मिक्स योर ओन वे, कम एज यू आर, दैट लॉर्ड विल एक्सेप्ट यू। तुम पापी हो, परेशान हो, आ जाओ। मैथ्यू 11:28, लॉर्ड विल ट्रेड एक्सचेंज करेगा। लेकिन आज यही हो रहा है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, लेकिन बर्तन नहीं है। और बर्तन है, उनमें छेद है और खाली बर्तन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब्राहम के पास इसहाक था, जब अब्राहम ने यहोवा को जाना, उसने इसहाक दे दिया। मूसा के पास लाठी थी, जब उसने यहोवा को जाना, उसने लाठी दे दी। हालेलुया। यहोशू के पास तलवार थी, जब सेनाओं के प्रधान होकर आया, उस सरदूत यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ, तो उसने तलवार किसको दे दी? यीशु मसीह को दे दी। के पास विधवा स्त्री में थोड़ा तेल था, एलिया को दे दिया और एलीशा को दे दिया। नए न्यू टेस्टामेंट में पतरस ने अपना जाल दे दिया, अपनी नाव दे दी यीशु मसीह को। सामरी स्त्री ने अपना घड़ा दे दिया। बच्चे ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली दे दी। जक्कई ने अपना सारा धन दे दिया। पापनी स्त्री ने अपनी इत्र की बोतल, जो 1 साल तक खा सकती थी, यीशु को दे दी। जो 3 वाइस मैन थे, 2 साल तक चल के हुए आए थे, मुरलोमान सोना लेके आए थे, उन्होंने यीशु को दे दिया। कुछ नहीं मांगा। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब भाई धंधा छोड़ के आए हैं, 2 साल हो गए धंधा नहीं किया है। कहीं लिखा है बाइबल में 2 साल हो गए हम बहुत कहाँ कैसे कैसे रहे, कोई सराय भी नहीं थे, धूप में आए, पानी में आए, बारिश में आए, अच्छी सी गिफ्ट लेके यीशु को दे दी बिना बहाने के। बरतिमाई ने अपना कोट दे दिया। पौलुस ने अपनी कमांडर, अपनी जो ओहदा था दे दिया। मरकुस ने अपना गधा दे दिया। हम क्या दे रहे हैं? व्हाट वी हैव। ही इज द क्रिएटर सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग। लॉर्ड जो है, परमेश्वर यीशु मसीह है, इस धरती को, आकाश को बनाने वाला है। उसको हम क्या देंगे? 10,000, 20,000, बस 25,000, 1 लाख? हालेलुया। वो आज्ञाकारिता देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू अवेलेबल? क्या तुम अवेलेबल हो? अगर अवेलेबल हो तो तुम्हारे बर्तन में छेद है क्या? वो भी इंश्योर करना है। बात बात पे हम गुस्सा जाते हैं, बात बात पे हम भड़क जाते हैं। हम वही काम बार बार करते रहते हैं। जो काम हम बार बार करते रहते हैं उनको हम बोलते हैं हाँ ये सही है। नहीं, तुम बार बार करते रहते तो गलतियां हैं। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा हम गलतियां कर रहे हैं, तब तक सुधार नहीं होएगा। और तुम्हारे बर्तनों में छेद रहेगा, परमेश्वर कैसे यूज करेगा? कैसे डालेगा अपनी अनॉइंटिंग, अभिषेक? कितनी भी मीटिंग कर लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के दे देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। आपके पास बाइबिल है,
आप घर में वेदी बनाइए। हमने देखा था याकूब, जब याकूब को मालूम चलता कि यूसुफ जो है प्रधानमंत्री बन गया और सब बैलगाड़ियां उसके घर में खड़ी होती, मर्सिडीज समझ लो बैंड आज की, उस समय बैलगाड़ियां होती थी, उनकी कीमत वही होती थी करोड़ में। हालेलुया। उस समय लिखा है बाइबल में, अकाल पड़ा था और उनके घर के सामने क्या खड़ी थी? महंगी महंगी बैलगाड़ियां खड़ी थी अकाल में। हालेलुया। सोचो मान परमेश्वर कैसा। याकूब बूढ़ा हो गया, दिखता नहीं था, उसको सुनाई पड़ा अरे यूसुफ जिंदा हो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। चलो चलो बुलाया है। ऐसा समझो अमेरिका में तुम्हारा कोई लड़का प्रेसिडेंट बन गया है और तुमको बुलाया गया है, चलो आओ। कहां रहेंगे? वहां व्हाइट पैलेस में रहेंगे। हालेलुया। चलो फ्लाइट है? नहीं। लिखा है बाइबल, लिखा है जेनेसिस 46 में लिखा है कि याकूब बोलता है बेशेरबा जाएंगे, पहले वेदी बनाऊंगा। लिखा है शेकेल ना सखरा बा नखो सखा बा शेकेल, आई विल गो टू बेशेरबा वेयर आई मेट द गॉड। वेदी बनाऊंगा, उस वेदी पर। हालेलुया। दैट इज द गॉड। रिबाला बशकेल आसखुम बजदन शेदल रिबाना अखन दखल बसन रिशदन खज बारिशल लिबलई लालकेल अखजन रिशदल लेबल ओबो खजन नशन लेलिमला सो पासखर शेदर। Lord, I build altar. I build your altar first, then I will go further. कहो मैं तेरी वेदी बनाऊंगा, फिर दुनिया के काम में जाऊंगा। तूने हमारे कितनी में आशीष रख छोड़ी नहीं है यीशु। पहले मैं वेदी बनाऊंगा, फिर मैं काम पे जाऊंगा। यीशु पहले मैं चर्च आऊंगा, फिर कुछ काम करूंगा। वो बाला मेरे लिए कोई भी चीज दुनिया की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना तू, तेरा साथ, तेरी बातें, तेरे वचन, तेरी फेलोशिप। परमेश्वर आज से मैं वादा करता हूँ खुदा, मैं उस बर्तन की तरह आऊंगा तेरे अभिषेक लेने जिसमें कोई छेद ना हो। There's no hole in the vessel, and I'm coming to Lord for this anointing. The anointing is flowing. परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है। आत्मा बोल रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम बर्तन हो लेकिन बर्तनों में छेद भी हो रखा है, अवेलेबल भी नहीं हो। कैसे तुम्हें मैं अभिषेकित करूं? आज परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। यीशु से मैं दुआ करता हूं उस गैप में, उस विधवा स्त्री के बीच में गैप में, जैसा एलीशा खड़ा था कि वो बैरी आया है तुमसे तो उसको लेने, तेरे बच्चे को लेने नहीं लेने जाने पाएगा। खुदावन आज मैं दुआ करता हूं उस गैप में, एज ए वॉचमैन, एज ए पास्टर, एज ए एस्केल में तूने कहा कि वॉचमैन की तरह खड़ा है तू एस्केल। परमेश्वर मैं दुआ करता हूं अपने कलीसिया के लिए, परमेश्वर सारे एडामेंट, जितनी भी भावनाएं पहले की बनाई हुई, जितनी भी गलत धारणाएं, यीशु के नाम से खुदावन मैं फायर भेजता हूं। वो फायर भेजता हूं खुदावन उस पुरानी बातों को जो ग्रंथियां बना रखी नहीं ऐसे ही होता है खुदावन। आई सेंड फायर रिबालाना शेकेरिया लबा सकाल मन शंदर लखल बसकर अब परमेश्वर के जदो खुजू। परमेश्वर फसल तो बहुत है, काटने वाले बहुत कम है खुदावन। परमेश्वर हमें और लेबरर्स दे। परमेश्वर नासिक शहर में मुझे और मेरे साथ में जो कांधे से कांधा मिलाने वाले मुझे दे खुदावन परमेश्वर, ताकि खुदावन तेरे लोगों से भवन भर जाए, पैसा कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं खुदावन, तेरे सच्ची सेवा के लिए, ताकि परमेश्वर जो सामने आए तो मैं बोलने पाऊं कि देखो जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा और मैं अपने उद्धारकर्ता को अपने सामने देखूंगा। जीव का घमंड, दुनिया का घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों का सुख, इन सब से हमारी कलीसिया परे रहे। जवानी की बुरी अभिलाषाओं से, पयक्कड़पन, लुचपन, सेल्फ कंट्रोल आए खुदावन परमेश्वर, गुस्सा, रिबाला शिकेरिया। आई सेंड फायर ऑन द स्पिरिट ऑफ एंगर। गुस्से की आत्मा पर यीशु का लहू डाल के जला देते परमेश्वर। सेल्फ कंट्रोल आए, कंट्रोलिंग पावर दे हमारे लोग, संयम की आत्मा दे परमेश्वर, जवानों में संयम करने पाए, ताकि सीख सकें कि परमेश्वर का अभिषेक जवानों से तुरंत का तुरंत नलीफाई ना करें। ऐसी जवान दे हमारे अंदर, जो जवान जो है अमृत लाती है, जवान जिससे जीवन जल की धाराएं बहती हैं, वो जवान जो जीवनों को बदलती है, वो काम जो लोगों को जीवन बदलता है। ऐसे अभिषेक से मैं भर, हमारे छेदों को भर खुदा। जो लोमड़ियां दाग की बारियों को खा जाती हैं उनको परमेश्वर यीशु के नाम से जला देता हूं। हर विचार, हर इमेज, भावना, फीलिंग्स, सब के सब मुझे आता है, मेरा सम्मान, ये सब के सब चली जाएं। वो नामान कोढ़ी के तरह जो घमंड में था और अपनी आशीष को नहीं पा रहा था, जब उसने एक समझ को आत्मा पाया, अपने को नम्र किया तो बचा लिया गया।
मेरी कलीसिया को परमेश्वर, तेरी कलीसिया है जो फिलदल्फिया की कलीसिया है, संतों की सभा है, तेरे लहू से खरीदी गई है, तेरे लहू से शुद्ध की गई है परमेश्वर। खुदावन हमें पता है कि दूसरी बार तेरा आगमन है तो परमेश्वर धर्मियों के लिए आ रहा है, पापियों के लिए नहीं आ रहा है, शेर के मानिंद आ रहा है, हारी हुई कलीसिया के लिए नहीं आ रहा है, जीती हुई चर्च मिलिटेंट के लिए आ रहा है। हमारे कलीसिया को नाम बना आशीष दे, जिसको जॉब चाहिए उसको जॉब मिले, जिसको परमेश्वर गुलामी, पाप की गुलामी से जो चीजें छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं, कहते हैं कैसा मैं भागा हूं, पौलुस बोलता है कि हमको कौन से आजाद करेगा, तो पवित्र आत्मा आजाद करेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आजाद कर, हर गुलामी के बंधनों को, हर बेंडों को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। परमेश्वर तेरा अभिषेक से जुआ टूट जाएगा, गरीबी का जुआ, बीमारी का जुआ, जॉब ना मिलने का जुआ, उदासी का जुआ, हार जाने का जुआ, दुनिया से ठुकराए जाने का जुआ, कड़वाहट का जुआ, होने दे परमेश्वर बेदारी आए यीशु के नाम में, आमीन।